दिए हुए मायात का इजाफी लजूजियत बजरिया विस्कोमीटर मालूम करें। अच्छा, मायात तो आपको पता है ना किसे कहते हैं, लिक्विड को। और इजाफी का मतलब होता है रिलेटिव, लजूजियत कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। बजरिया लजूज पैमा का मतलब होता है विस्कोसिटी, ठीक है ना। यानी आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिए हुए मायात, मायात का मतलब लिक्विड हो गया, इजाफी का मतलब क्या है रिलेटिव, और लजूजियत का मतलब क्या है विस्कोसिटी। यानी आपने क्या करना है, दिए हुए मायात की इजाफी लजूजियत बजरिया विस्कोमीटर मालूम करें, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, फाइंड आउट द रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड बाय यूजिंग विस्कोमीटर, के विस्कोमीटर यूज करते हुए आपने विस्कोसिटी मालूम करना है। अच्छा, अगर हम इसके अंदर जो ऑपरेटर्स यूज करेंगे, इसके अंदर देखा जाए तो मेन जो है वो आपके पास ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर है, कसाफत इजाफी की बोतल यानी आरडी बोतल है, और रुकनी घड़ी यानी स्टॉप वॉच है, और 3 लिक्विड आपको दिए जाएंगे। इसमें होता क्या है कि अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये जो लिक्विड होते हैं ये क्या करते हैं कि डिफरेंट लेयर्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो लेयर्स होती हैं, जब ये लेयर एक लेयर दूसरी लेयर से रगड़ खाती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि रगड़ खाने के नतीजे में इसका जो फ्लो होता है लिक्विड का, उसके फ्लो में एक रुकावट पैदा हो जाती है। वो जो रुकावट होती है, वो जो रेजिस्टेंस होती है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। यानी क्या होता है कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से रगड़ खाती हुई जाती है। जब रगड़ खाती हुई जाती है तो फिर क्या होता है कि उस लिक्विड के फ्लो होने में एक रुकावट पैदा होती है। वो जो रुकावट होती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। अगर हम विस्कोसिटी को अगर हमने शो करना हो तो हम इस साइन से शो करते हैं, जिसे कहते हैं ईटा, ठीक है। यानी इस साइन को क्या कहते हैं, ईटा। इस साइन को ईटा कहते हैं, ईटा से इसे शो करते हैं। और अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो इसके यूनिट्स में एक तो ये जो है देखा जाए तो जो विस्कोसिटी होती है ये होती है फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। यानी जो अप्लाई हो रही होती है फोर्स पर यूनिट एरिया हो रही है। फोर्स पर यूनिट एरिया होगी तो अगर हम इसको ऐसे यूनिट में लें तो ये क्या होगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यानी इसका जो यूनिट बनेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ऐसा यूनिट होगा। यानी अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें किसकी, विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और अगर हम इसको जो है वो सीजीएस सिस्टम में लें तो वो फिर क्या होता है, ये होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आमतौर पे इसका जो यूनिट लिया जाता है वो पॉइज और मिली पॉइज है, ठीक है ना। यानी आमतौर पे जो इसका जो यूनिट यूज किया जाता है वो होता है, या तो हम पॉइज यूज करते हैं या फिर हम मिली पॉइज यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे यूनिट्स हैं इसके किसके, विस्कोसिटी के। अच्छा, अब विस्कोसिटी में जो है अगर ऐसा यूनिट की बात करें यानी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर की बात करें तो ये क्या होता है, ये वो कुव्वत डाइन में है जो इकाई रकबा पर अमल करे और 1 सेंटीमीटर दूर वाक़ई परतों के दरमियान काफ़ी रफ्तार का फ़र्क पैदा करे। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके ये डाइन में वो फोर्स होती है जो आप यूनिट एरिया के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर दूर तक जो है रुकावट पैदा करे। ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं, ऐसी फोर्स को आप कहेंगे न्यूटन। यानी ये जो ये क्या होगी, ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्वल होगी।
अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका जो यूनिट तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला आपके सामने है, ये है फार्मूला। क्या है? ईटा लिक्विड इज इक्वल टू, यानी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई टाइम ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यानी ये यहाँ पे साथ साथ इसमें शो भी हो रहा है कि आप क्या करेंगे कि अगर इसका जो फार्मूला है, फार्मूले के अंदर dl का मतलब क्या है? माई की कसाफत, यानी माई की कसाफत का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पानी की कसाफत का मतलब क्या है? dw का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। माई के बहने का वक्त जो है इसको टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर लिक्विड कहेंगे। पानी के बहने का वक्त जो है इसको टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कहेंगे। पानी की रसूजियत का मतलब क्या है? विस्कोसिटी ऑफ वाटर। और माई की रसूजियत का मतलब क्या है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, जब हम ये कर लेंगे, अब यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस सर, आ गया। और विस्कोमीटर सबने देखा हुआ है कैसा होता है? ये देखें, ये आपके पास है विस्कोमीटर। ठीक है, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ये आपका है विस्कोमीटर। अच्छा, अब ये जो विस्कोमीटर है, इस विस्कोमीटर में हम करते क्या है? हमने जिस लिक्विड को हमने यूज करना होता है, उस लिक्विड को हम क्या करेंगे? यहाँ से हम सक करेंगे। अच्छा, ये मैं ये बता रहा था कि आपने क्या करना है, लिक्विड को इस तरफ से आपने इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद यानी जो ए वाली साइड, ये जो है, ये वाली साइड जो है, यहाँ से आपने इसको इंसर्ट करना है लिक्विड को, यानी डालना है। फिर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आपने मुंह लगा के इसको सक करना है। सक करके कहाँ तक सक करना है आपने? ये जो निशान नज़र आ रहा है आपको, आपने क्या करना है? इस निशान तक इसको जो है वो फिल करना है। और याद रहे कि जब आप इसको सक करके इस निशान तक फिल करेंगे तो इधर से ये जो है ये क्या होना चाहिए? यहाँ से ये होना चाहिए हाफ फिल्ड। ठीक है ना? यानी जब आप सक करेंगे तो इस निशान तक आना चाहिए और इधर से ये हाफ फिल्ड होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आपने ये थोड़ा सा, ये जो जहाँ से आपने मुंह लगाया था वहाँ पे अंगूठा रख के या उंगली रख के आपने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके इस साइड से निकाल देना है। लेकिन अगर क्या होगा कि आपका जो लिक्विड है वो हाफ नहीं होगा, बल्कि आपने इसको पूरा भर लिया जितना भरते हैं, फिर क्या होगा? फिर आप सारी ज़िंदगी लगे रहें, लेकिन वो जो उसका जो फ्लो है वो कंप्लीट नहीं होगा। इस वजह से इसको हाफ फिल रखते हैं। इसको यानी आपने हाफ फिल रखना है और इधर से इस निशान तक रखना है। अच्छा, जब आप ये करेंगे और ऊपर से आपने जब जैसे ही आप इस निशान तक सब करके कर लेंगे, आपने ऊपर अंगूठा या उंगली रख देनी है ताकि लिक्विड नीचे नहीं आए। यानी आपने क्या करना है? आप अपने हाथ या अंगूठे से एक वैक्यूम क्रिएट कर लेना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बात याद रखें कि ये वाला जो अपरेटस है इसको आपने बड़ी केयरफुली यूज़ करना होता है। केयरफुली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है इसका कोई भरोसा नहीं होता कि ये कब टूट जाए। खासतौर पे जैसे इसके यू शेप का है,
एक साइड को आपने एक हाथ से, दूसरी साइड को दूसरे हाथ से पकड़ के आप दोस्तों के साथ गपशप करने में लगे हुए हैं, तो ये भी हो सकता है कि अचानक आपके हाथ का प्रेशर आए और ये टूट जाए। तो आपने ये केयरफुली करना होता है। इस निशान तक फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपने फिर क्या करना है, दो काम एक साथ करने हैं। दो काम कौन से एक साथ करने हैं कि आपके पास और जो चीज़ होनी चाहिए वो होगी स्टॉप वॉच। ठीक है, यानी आपके पास क्या होगी, स्टॉप वॉच होगी। इधर से आपने इसको इस निशान तक फिल किया हुआ और दूसरी साइड से आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। अच्छा, अब जैसे ही आपका जो लिक्विड है ये फ्लो करते हुए नीचे आना शुरू होगा, जब ये इस निशान तक आ जाए, यानी जो नीचे वाला जो निशान है इस निशान तक आ जाए, यानी इसके ऊपर जो दूसरा निशान होगा इस निशान तक आ जाएगा, यानी यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, इस निशान से आपने स्टार्ट किया था, नीचे इस यहाँ पे एक और निशान होगा, उस निशान तक आ जाए तो आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना है। फिर आपने नोट करना है कि इसके अंदर आपने जो किया था उस वक्त इसकी रीडिंग कितनी थी। जो भी रीडिंग होगी वो आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास है यहाँ पे आपने उसकी रीडिंग लिख देनी। अच्छा, अब रीडिंग जैसे फॉर एग्जांपल के आपका आया था 40 सेकेंड्स, आपने क्या किया 40 सेकेंड्स लिख दिया फर्स्ट रीडिंग। अच्छा, अब आपने क्या किया, यही काम आपने दोबारा करना है, यानी इस लिक्विड को दोबारा से सक करके इस निशान तक फिल करेंगे, फिर स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, इस निशान पर आएगा तो आपने इसकी रीडिंग नोट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये आती है 43 तो आपके पास सेकंड रीडिंग 43 होगी। फिर आपने दोबारा से इसी लिक्विड को दोबारा से सक करके इस निशान तक फिल किया, स्टॉप वॉच को ऑन किया, फिर दोबारा से जब आप फ्लो करता हुआ यहाँ तक आएगा फिर आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपकी रीडिंग आ गई 44। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों का जो है वो मीन ले लेना है। क्या मीन आएगा, कैलकुलेटर से चेक करें, जो मीन आएगा वो आपने यहाँ लिख लेना। 42.33 सर 42.3 कितना 42.3 42.3 है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जब आपने ये काम कर लिया, अब आपके पास और क्या होगी, आरडी बोतल। आरडी बोतल देखी है आपने कभी? यस सर। ये देखें, ये है आरडी बोतल। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये जो आरडी बोतल है, आपने क्या करना है, उस लिक्विड को लेना है। लेने के बाद इसको पूरा फिल करके ऊपर से जब आप स्टॉपर लगाएंगे तो लिक्विड जो है वो तकरीबन यहाँ तक ही फिल होता है। अच्छा, अब ये जो है ये लिक्विड आपने फिल किया पर लेकिन इसमें आप करेंगे ये कि जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के दौरान आपने एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। वो ख्याल ये रखना है कि आप जब पहले तो खाली आपने एम्प्टी आरडी बॉटल का वज़न करना है, सही है। यानी सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एम्प्टी आरडी बॉटल का वज़न करना है। खाली आरडी बॉटल का वज़न करेंगे। ये देखें लिखा हुआ है खाली कसाफत इजाफी की बोतल, यानी खाली आरडी बोतल का वज़न करना है। ये आपका x ग्राम लिखा हुआ है।
x की जगह पे आपने क्या करना है, जो भी आपका वजन होगा वो लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 ग्राम की थी, आपने 10 ग्राम लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, खाली कसाफत इजाफी की बोतल प्लस माय नंबर 1 का वजन। यानी आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल के आपके पास जो लिक्विड 1 था उसका आपका जो वजन बन रहा है वो बन रहा है 19.3 बन रहा है। सही है। अब आप क्या करेंगे कि ये माय नंबर 1 का मतलब क्या है, ये नीचे जो लिखा हुआ है ये आप बेशक इस थर्ड लाइन में ये लिख लें। इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास है 19.3 माइनस 10 कर दें। 10 का मतलब क्या है कि आपने क्या किया कि एमटीआरडी बोतल के वजन में से जो है वो जो लिक्विड का वजन है उसमें से एमटीआरडी बोतल के वजन माइनस कर दिया। अब जो आंसर आएगा कितना आया, 9.3 आ रहा है। Yes, sir. 9.3 आपका जो है माय नंबर 1 यानी लिक्विड 1 का वजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप क्या करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आप लिख देंगे 9.3। सही है ना। यानी बाकी अच्छा ये सारी वैल्यूज आप नोट करते रहें, यही आपने प्रैक्टिकल में करनी है। ठीक है ना, नोट कर रहे हैं ना साथ साथ। Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब ये क्या हुआ कि आपका लिक्विड 1 का काम हो गया कंप्लीट। अब आते हैं लिक्विड 2 की तरफ। अगर लिक्विड 2 की बात करें तो अब क्या होगा कि अब दोबारा से आपने क्या करना है कि इस साइड से आपने ये वाला लिक्विड निकाल दिया था और दोबारा से दूसरा लिक्विड आपने लिया और इस तरफ से आपने इसको सक करना है, इस निशान तक सक करेंगे। जब इस निशान तक सक हो तो यहाँ से क्या होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, उसी तरह से आपने रीडिंग्स लेनी है जिस तरह आपने पहले रीडिंग ली थी। रीडिंग लेने के बाद फॉर एग्जांपल के यहाँ पे आपकी सेकंड रीडिंग जो है वो आ रही है तकरीबन 44 आ रही है पहली रीडिंग। दूसरी रीडिंग फॉर एग्जांपल आपकी 45 आ गई और तीसरी रीडिंग आपकी जो है वो 46 आ गई। इसका जब आप मीन लेंगे तो वो कितना आएगा, 45। इन तीनों को ऐड करके 3 से आप डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है, 45। 45. Yes, sir. ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए लिखा हुआ है खाली कसाफत इजाफी की बोतल प्लस माय नंबर 2 का वजन। अब माय नंबर 2 का वजन जब आपने किया तो ये फॉर एग्जांपल आ रहा है आपका 19.9। ठीक है, आपके पास इसका वजन कितना आ गया, 19.9 आ गया। जब इसका वजन आपके पास 19.9 आया, अब आपने क्या करना है, लिक्विड 2 का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, 19.9 को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, 19.9 माइनस खाली कसाफत इजाफी की बोतल का वजन यानी एमटीआरडी बोतल। अब जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 9.9 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे लिख दिया 9.9। अच्छा जी, अब आपने जब ये काम कर लिया, अब आपने दोबारा से इस लिक्विड को निकाल दिया, अब थर्ड लिक्विड ले लिया। थर्ड लिक्विड लेने के बाद आपने इसको इस निशान तक सक किया और इस स्टॉप वॉच को जब आप ऑन करेंगे तो इस निशान तक जब आएगा तो आपने छोड़ देना है। फिर आप इसकी रीडिंग अगर नोट करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक रीडिंग आती है 51, दूसरी रीडिंग आ जाती है फॉर एग्जांपल 53 और तीसरी रीडिंग आपके पास आ जाती है 55। आपने इसका मीन निकालना है, कितना मीन आएगा, 53। 53. ठीक है। अब आपने जब ये कर लिया, अब अपने क्या निकालना है, वजन निकालना है, यानी हम आरडी बोतल के अंदर थर्ड लिक्विड को डालना है। डालने के बाद आपने इसका फॉर एग्जांपल आपने जब इसका वजन किया तो वो आया 21.5। अब क्या होगा, थर्ड का आप कैसे निकालेंगे, 21.5 माइनस कितना करना है, 10 आपने माइनस कर दिया तो कितना आंसर आया, 10.8।
11.5. 11.5 आया। Yes. अच्छा जी, इसका आंसर आया 11.5। तो आपने लिखा, और इधर से हम आया के वजन में थर्ड लिक्विड का जो वजन आया वो है 11.5। ये कर लिया। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे, फिर एंड में आपने क्या करना है कि नीचे की लिखा हुआ है पानी, आपने क्या करना है, अब इसके अंदर पानी डालना है। पानी को भी इसी निशान तक फिल करना है, सक करना है, और इधर से ये हाफ फिल होना चाहिए, और इसी निशान पर आके आपने इसको रोक देना है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो निशान होगा उस निशान पर आके आपने उसको स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना है, और जो नंबर ऑफ रीडिंग्स होंगी वो आपने नोट कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो रीडिंग नोट की वो आ रही थी, फॉर एग्जांपल 41 पहली रीडिंग आपकी आ गई, और दूसरी रीडिंग आपकी ये 42 आ गई, फिर तीसरी रीडिंग आपकी दोबारा से 41 आ गई। सही है। अच्छा, अब क्या है कि अगर दो रीडिंग सेम हो तो तब भी आपको पता होगा कि इसका जो मीन होगा वो 41 होगा। ठीक है, फिर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब आपने इसका क्या किया कि एंड में जो है पानी डाल के आरडी बोतल के अंदर उसका वज़न किया, तो वो वज़न आपके पास आ रहा है 19। ठीक है, वो कितना आ रहा है, वो आपका आ गया है 19 आ गया, आपने लिख दिया 19। अब नीचे लिखा हुआ पानी का वज़न आपने जब निकालना है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 19 माइनस 10। क्या आंसर आया, 9 आ गया। यहाँ पे आपने लिख दिया 9। ठीक है, यानी अब आपका क्या हुआ कि आपकी ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो गई, और साथ साथ आपने लिक्विड 1, लिक्विड 2, लिक्विड 3 और पानी का वजन भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, जब आप ये काम कर लेंगे, करने के बाद आपने एक काम और करना है। वो काम क्या होगा, आपने इसके अंदर एक कॉलम और बनाना है। ठीक है, एक आपने और बनाया, और ये कॉलम जो होगा ये आपका होगा डेंसिटी का, जिसको उर्दू में कहते हैं कसाफत। ठीक है, अब ये क्योंकि हम किस में ले रहे थे, ग्राम पर ml में, तो इसका यूनिट होगा ग्राम पर ml। सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 9.3 है। अच्छा, ये जो आरडी बॉटल हम यूज़ कर रहे हैं, ये आरडी बॉटल जो है ये है 10 ml की है। कितने ml की है, 10 ml की। अगर आपने आरडी बॉटल कभी यूज़ की है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर लिखा होता है 10 ml वॉल्यूम जो है। अब आपने करना क्या है कि 9.3 को 10 से डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो आपने डेंसिटी वाली जगह पे लिख देना है। इसी तरह आपने क्या किया, 9.9 है, इसको आपने 10 से डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये इसका आपका आंसर आ रहा है 0.99। ठीक है, इसी तरह से अब आपने क्या किया है, 11.5 को 10 से आपने डिवाइड किया, तो इसका जो आंसर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1.5 है तो वो आपने लिख देना, वो आपने कैलकुलेशन करके लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे 9 को डिवाइड कर दे 10 से तो 9.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने डेंसिटी का कॉलम बना देना है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? हाँ भी बच्चों। यस सर, समझ आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, अब ये जो है ये सबने नोट भी कर लिया, इसको मैं खत्म कर दूं क्या? यस सर। ठीक है, ये मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। सबने अगर नोट कर लिया तो नोट कर लें, अगर नहीं किया तो जल्दी से पिक्चर खींच लें। हो गया, चलें फिर आगे।
अच्छा जी, अब जो है अब हम क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये आपके सामने ये जो है ये फार्मूला नजर आ रहा है। इस फार्मूले के अंदर आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, ये देखें आपको ये वाली जो वैल्यू है 8.9, ये जो है 8.9 मिली पॉइस जो है या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये है विस्कोसिटी ऑफ वाटर। और ईटा एल का मतलब क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड आपने मालूम करना है। अगर आप लिक्विड वन कर रहे हैं तो एल वन कर लें और यहाँ भी एल वन कर लें, ठीक है। और ये जो है इसमें आप फार्मूला वो जो पहले लिखा हुआ था वही कर लें, बल्कि मैं एक काम करता हूँ वही वाला फार्मूला शेयर करवा देता हूँ आपको ताकि आपको और आसानी रहे। हाँ, मैं आपको बता रहा था कैलकुलेशन का कि आपने किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। पहले जो जैसे टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है उसकी जगह पे आपने पुट कर दिया 8.9 और मल्टीप्लाई फिर आपने टी एल लिखा हुआ है। टी एल का मतलब क्या है, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड वन है। टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड वन जो है वो हमारा कितना था, 42 था। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे, डी एल से। डी एल का मतलब क्या, डी एल वन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वन। लिक्विड वन की डेंसिटी कितनी थी, 0.93 थी। ये हमने पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो आपके पास अब नीचे क्या है, टी डब्ल्यू है। टी डब्ल्यू का मतलब क्या है, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना था, 41 था। वो हमने लिखा मल्टीप्लाई, अगर हम डेंसिटी की बात करें 0.9 जैसे थी। अब आप क्या करेंगे कि जब आपने ये काम किया, अब क्या होगा, ये ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वालों से डिवाइड कर दें। देखिए क्या आंसर आ रहा है। सर डेंसिटी ऑफ वाटर तो 8.9 है ना? डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 8.9। नहीं नहीं, वो तो 8.9 तो डेंस वो विस्कोसिटी ऑफ वाटर है। डेंसिटी तो आप वो जो 10 से डिवाइड करके मास को निकाल रहे थे वो है। अच्छा, इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 9.4। 9.4 जो आपका आंसर 9.42। 942 जो आपका क्या है, ये है मिली पॉइस, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके पास किसके लिए, लिक्विड वन के लिए। अब आपने अगर निकालना हो इसके लिए, लिक्विड टू के लिए करना होगा, तो क्या होगा आपका, ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, वाटर भी वैसे ही रहेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर भी वैसे ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास चेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड वन की जगह लिक्विड टू आ जाएगा, और 0.93 जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वन था इसकी जगह पे लिक्विड टू की डेंसिटी आ जाएगी। अब इसमें रखेंगे वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास लिक्विड टू की विस्कोसिटी आ जाएगी। फिर इसी तरह से जब आपने ये काम कर लिया तो फिर यही जो जगह है यहाँ पे आपने लिक्विड थ्री की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो लिक्विड थ्री की आप विस्कोसिटी निकाल लेंगे, आपके पास 3 विस्कोसिटीज निकल जाएंगी। वाटर की आपने नहीं निकालनी। वाटर की क्यों नहीं निकालनी, क्योंकि वाटर जो है उसी की हेल्प से हम जो है वो बाकी सबकी विस्कोसिटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, आप वाटर से उसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब आपने ये काम कर लिया, करने के बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जैसे लिक्विड वन था, लिक्विड वन की आपने जो विस्कोसिटी निकाली थी वो 9.42 मिली पॉइस थी।
इसी तरह से लिक्विड 2 की जो आपने कैलकुलेट की होगी वो यहाँ पे आप लिख देंगे, और लिक्विड 3 की आप जो कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से क्या होगा कि आपका ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको वैल्यूज़ भी मैंने लिखवा दी हैं, कैलकुलेट करने का तरीका भी सिखा दिया है। अपना ये जो है ये जर्नल कंप्लीट करना है।